रिएक्शन से 4 रिएक्शन में से एक रिएक्शन कंपलसरी पूछते हैं। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन है डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस में क्या करोगे, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल मतलब प्रिपेयर क्या करना है हम लोग को, फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। डाउ प्रोसेस में हम लोग प्रिपेयर करेंगे फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन अटैच टू Cl, ये होता है क्लोरोबेंजीन। और ये 2 मार्क्स के लिए आता है, तो डायरेक्ट फिनॉल नहीं बनाना है, यहाँ पे 2 स्टेप रिएक्शन होगा। तो फर्स्ट इसमें तुम लोग ऐड करोगे NaOH, ये तुम लोग को याद रखना है। क्लोरोबेंजीन में ऐड करना है NaOH और यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यूज होगा। अब बताओ मुझे यहाँ पे रिमूव क्या होगा, मुझे डायरेक्ट फिनॉल नहीं बनाना है। अगर तुम लोगों ने NaCl रिमूव किया तो डायरेक्ट फिनॉल बनेगा, तो उसके लिए मार्क्स नहीं मिलने वाला है तुम लोग को। हाँ, तो काय रिमूव होणार, HCl। पर देखना, अगर NaCl रिमूव करोगे तो फिनॉल बनेगा, पर डायरेक्ट फिनॉल नहीं बनाना है, तो NaCl की जगह पे क्या रिमूव करोगे, HCl। HCl रिमूव हुआ तो बचा क्या है, ONa, बेंजीन अटैच टू ONa। पहले Na अटैच नहीं करना है, ऑक्सीजन के बाजू वाला हाइड्रोजन रिमूव किया है तो ऑक्सीजन पहले अटैच करोगे। सोडियम अपना मेटल, तो सोडियम के ऊपर प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, इसका नाम सोडियम फिन ऑक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। बेंजीन का दूसरा नाम, कॉमन नेम क्या होता है, फिनाइल, इसलिए फिन, सोडियम फिन ऑक्साइड। अभी नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे मुझे Na को हटा के H को लगाना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हम लोग क्या ऐड करते हैं, H3O प्लस, या फिर इसके जगह पे तुम लोग ऐड कर सकते हो H2O H प्लस, या फिर डाइल्यूट HCl। तीनों का मीनिंग सेम ही है। H2O इन H प्लस इन H2O का मीनिंग क्या है, H2O में थोड़ा सा एसिड ऐड करोगे, तो ये है इसका मीनिंग। अगर H2O में एसिड मतलब H प्लस ऐड करोगे तो ये मिलेगा। और डाइल्यूट HCl का मीनिंग क्या होता है, HCl में पानी डालो तो डाइल्यूट HCl। तीनों का मीनिंग सेम ही है, तो तीनों में से अगर एक लिखोगे तो चलेगा। अगर H3O लिखना है तो प्लस लिखोगे ऊपर। अभी नेक्स्ट क्या होगा, Na को रिमूव करके यहाँ पे लगाओगे H, तो ये बना फिनॉल। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट वगैरह लिखो मत, जो मेजर है वो लिखना है। ये क्लोरोबेंजीन और नीचे नाम कंपलसरी लिखना है रिएक्शन में, क्लोरोबेंजीन, सोडियम फिनॉक्साइड, और ये है अपना फिनॉल। अभी इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, यहाँ पे दिया है मैंने, पुढे आहे राइट अ नोट ऑन डाउ प्रोसेस। अगर पूछा राइट अ नोट ऑन डाउ प्रोसेस तो रिएक्शन लिखोगे और रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। अगर क्वेश्चन में पूछा हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, तो सिर्फ ये रिएक्शन लिखना है। फिर से अगर नोट पूछा तो रिएक्शन के साथ में तुम लोग को स्टेटमेंट भी लिखना है। और अगर सिर्फ कन्वर्जन के लिए पूछा तो सिर्फ रिएक्शन और इसको नेमिंग देना है बाबा, नहीं तो ऐसे ही तुम लोग छोड़ दोगे। अब इसको ये कैसे करोगे, स्टेटमेंट कैसे बनाओगे इसका, तारीख बना इसका स्टेटमेंट। तुम लोग टेक्स्ट बुक वाला भी लिख सकते हो, नहीं तो अगर इतना याद नहीं रहेगा टेक्स्ट बुक वाला तो ओन वर्ड में कैसे लिखोगे, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ या रिएक्ट्स विथ, व्हेन फिनॉल है, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड at high temperature and high pressure, sodium phenoxide is formed, which on acid hydrolysis phenol is obtained. फिर से, when chlorobenzene is treated with sodium hydroxide at high temperature and pressure, sodium phenoxide is formed, which on acid hydrolysis phenol is obtained. ठीक है, आर्या बोल, मागची
बोल तू। हाँ, ऍसिड हायड्रॉलिसिस फिनॉल इज ऑब्टेन झालं. when chlorobenzene is treated with sodium hydroxide at high temperature and high pressure, sodium phenoxide is formed, which on acid hydrolysis phenol is obtained. सब में यही स्टेटमेंट लिखना है, इंपॉर्टेंट है. डाउ प्रोसेस. अब ये बिना देख के करते हैं. फर्स्ट क्या लिया? क्लोरोबेंजीन. इसमें क्या ऐड किया था? NaOH. हाँ, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर. रिमूव क्या करोगे? HCl. अगर HCl रिमूव किया तो यहाँ पे बेंजीन से क्या अटैच होगा? ONA. Na प्लस O माइनस, मतलब ये बना सॉल्ट. इसका नाम सोडियम फिनॉक्साइड. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाइड्रोलिसिस. H3O प्लस ऐड करती हूँ, यहाँ पे आएगा फिनॉल. आता नेक्स्ट रिएक्शन. ये टेक्स्ट बुक का है, एक बार रीड करो. ये यहाँ पे डायल्यूट HCl लिखा है. हा वेगळा स्टेटमेंट आणि हा वेगळा डायग्राम आहे. रिएक्शन गूगल वरून घेतलेला. तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे डायल्यूट HCl लिख सकते हो. बघा वाचा. नेट NaTe को नैप्थीनेट. अभी यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन का एडिशन करना है. बेंजीन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, तो यहाँ पे बॉन्ड इसका ही ब्रेक होगा, इसमें से किसी का. यहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना है. कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो ब्रेक नहीं करना है. इधर भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, बट यहाँ पे क्या लगा है? कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड. और CH बॉन्ड वो वीक बॉन्ड होता है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड होगा? वीक बॉन्ड्स के बीच में. समझ ला? ऑक्सीजन का एडिशन करना है तो इनके बीच में नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है. तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा. आएगा किधर? C और H के बीच में. तो ये CH3 वाला पार्ट एज इट इज लिखना है, और ये ऑक्सीजन को कहाँ पे लिखना है? C और H के बीच में, ऐसे दो ऑक्सीजन को. अब ये जो स्ट्रक्चर बना है वो पेरोक्साइड जैसे बना है. H2O2. H2O2 को अगर ओपन करोगे तो ये ऐसे दिखेगा. ये OH वाला पार्ट मतलब ये OH, ये ऑक्सीजन मतलब ये ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन मतलब ये पूरा पार्ट. तो ये पेरोक्साइड जैसे ही बना, तो इसके लिए इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. क्यूमीन से पेरोक्साइड बना है, इसलिए इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को फिनॉल बनाना है. फिनॉल. फिनॉल मतलब क्या चाहिए? यहाँ से बेंजीन और OH, इतना ही पार्ट चाहिए हम लोग को. ये इतना ही पार्ट चाहिए हम लोग को फिनॉल के लिए. बेंजीन OH. तो जितना पार्ट हम लोग को चाहिए उसको निकालो और यहाँ पे लिखो. कारण हेच बनवायचं ना फिनॉल, तो इसमें से फिनॉल यही है, बेंजीन OH. तो अभी ये सर्कल के बाहर ये जो ग्रुप है वो रिमूव होगा, तो उसको निकाल के यहाँ पे साइड में लिखो. CH3 C CH3 और यहाँ पे ये O. अभी जब ये टूटेगा ना यहाँ से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4. सपोज ये यहाँ पे मैं बॉन्ड नहीं लिखती. देखो, कार्बन 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 का वैलेंसी कितना होता है? 4. यहाँ पे वैलेंसी कितना? 3 है. ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2. बट यहाँ पे कितना है? 1. मतलब दोनों को एक एक बॉन्ड चाहिए, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे करना है. तो ये बना एसीटोन. ये फिनॉल प्लस एसीटोन. परत एकदा करूया.
क्यूमीन, क्यूमीन का स्ट्रक्चर क्या है? बेंजीन CH CH3 CH3 प्लस में क्या करोगे? O2 इन प्रेजेंस ऑफ कोनैप्थिनेट। ये O2 का एडिशन कहाँ पे होगा? किन के बीच में आएगा? ये C और H के बीच में। और इसका नाम क्या है? हाँ, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अभी मुझे फिनॉल बनाना है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाइड्रोलिसिस। H3O प्लस, यहाँ पे डाइल्यूट HCl भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे बनाओ फिनॉल। फिनॉल कहाँ से आया? ये बेंजीन और ये OH। अभी जो ये ग्रुप बचा है उसको बाहर की तरफ लिखो, म्हणजे प्लस CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड O। और हम लोग को पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड लिखना है। तो ये बना एसीटोन और यहाँ फिनॉल। अब इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? सेम, व्हेन क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन is treated with oxygen in presence of conapthinate, cumene hydroperoxide is formed, which on acid hydrolysis phenol is obtained. इसका नहीं लिखा तो चलेगा, लिखा तो भी चलेगा, कारण मेन तो है आपला फिनॉल। When cumene is treated with oxygen in presence of conapthinate, cumene hydroperoxide is formed, which on acid hydrolysis phenol is obtained. समझा ये? आता हे डेफिनेशन वाचा, स्टेटमेंट। ऍसिड, आता ही रिएक्शन बघा, मोठी आहे रिएक्शन। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाना है। तारिक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होगा? बेंजीन और सल्फोनिक एसिड मतलब SO3H। SO3H टाउ प्रोसेस में हम लोगों ने फर्स्ट क्या ऐड किया था? NaOH। तो इसमें भी सेम NaOH यूज करोगे। अब बताओ यहां से रिमूव क्या होगा एज अ बाय प्रोडक्ट? हाँ बता, क्या बनेगा वो बता फिर। क्या रिमूव होगा? H2O। कभी भी पहले H2O देखो, यहां से ये H और यहां से ये OH, H2O गया, यहाँ पे लिखते हो -H2O करके, तो बचेगा क्या? ये SO3 इधर ही, और यहाँ पे Na अटैच होगा। Na मेटल इसलिए प्लस और बाजू वाला माइनस। इसका नाम होता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। हम लोगों ने डाउ प्रोसेस में फिनॉल कैसे बनाया था? सोडियम फिनॉक्साइड से, बरोबर ना? HNS बनवलेला आपण O- Na+। पहले हम लोगों ने ये प्रिपेयर किया और फिर बाद में हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस करके फिनॉल बनाया। तो इसमें भी तुम लोग सेम करोगे, इस वाले स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना है सोडियम फिनॉक्साइड में, तभी वो फिनॉल बनेगा। इससे डायरेक्ट फिनॉल नहीं बनने वाला है, क्योंकि अगर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो H आएगा इधर। तो पहले इस वाले स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करो सोडियम फिनॉक्साइड में, तो इसलिए तुम लोग फिर से ऐड करोगे NaOH। अब जब तुम लोग सेकेंड टाइम NaOH ऐड करोगे तो यहाँ पे लेना है 2 टाइम्स। 2 टाइम्स लेना है, याद रखो 2 टाइम्स। अब मुझे बताओ, अगर मैंने ये 2 टाइम्स लिया, ऐसे स्प्लिट किया, तो बताओ रिमूव क्या होगा? ऐड केलं त्यालाच काढतो इसका, काय रिमूव होणार? इन दोनों को देखो और बताओ क्या रिमूव होगा। पहिला आपण काय बघतो नेहमी? H2O। तो ये H2O ये रिमूव हुआ, और क्या यहाँ पे रिमूव होगा? SO3 को हम लोग को निकालना है, तो SO3 को लेने के लिए यहाँ से आएगा सोडियम। तो SO3 और सोडियम का फॉर्मूला होता है Na2SO3। Na2SO3 बघा, Na2SO3, तो बचा क्या यहाँ पे?
ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बनेगा ये ऑक्सीजन, यहाँ पे आएगा आणि बाजूला Na आला आपला सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर बाद में हाइड्रोलिसिस करोगे। ये मैं फिर से बताती हूँ। ये Na प्लस 2 टाइम्स है ना, तो अभी तुम लोग को समझेगा क्या रिमूव होगा। NaOH 2 टाइम्स म्हणजे NaOH NaOH तारीख। यहाँ से पहले रिमूव क्या करना है, H2O। तो ये H2 और ये O गया। दूसरा SO3 को निकालना है, तो वो Na के साथ जाएगा। हाँ, Na2SO3, तो बचा क्या, ऑक्सीजन और ये Na। तो यहाँ पे आएगा बेंजीन ONa, सोडियम फिनॉक्साइड। तो अभी इसका फिनॉल बन सकता है। तो यहाँ पे करोगे हाइड्रोलिसिस, तो आएगा फिनॉल। ते लिहिते मी माइनस Na2SO3। ह्याचं नाव सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम फिनॉक्साइड, और ये फिनॉल। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट हम लोगों ने ऐड किया, यहाँ पे हुआ है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो ये अपना एसिड, ये प्लस बेस, तो हम लोग को मिलेगा ये सॉल्ट, और ये बाहर क्या निकला, वाटर। एसिड प्लस बेस गिव्स, ये मिला सॉल्ट, जिसमें प्लस माइनस वो सॉल्ट, और प्लस वाटर मतलब वाटर रिमूव हुआ, तो ये न्यूट्रलाइजेशन। दूसरा, यहाँ पे सेकेंड टाइम जब NaOH ऐड करोगे तो यहाँ पे फ्यूजन होगा। याद रखो, सॉलिड NaOH का फ्यूजन होगा यहाँ पे, मतलब बहुत सॉलिड बन जाता है ऐसे। तो याद रखो यहाँ पे हुआ है फ्यूजन। आता स्टेटमेंट ऐका, बेंजीन सल्फोनिक ऍसिड इज ट्रीटेड विथ, किंवा असं बोला, ऑन न्यूट्रलायझेशन बाय NaOH। बेंजीन सल्फोनिक ऍसिड ऑन न्यूट्रलायझेशन बाय NaOH gives सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। परत एकदा, बेंजीन सल्फोनिक ऍसिड, अरे मला बोलू दे आधी, बेंजीन सल्फोनिक ऍसिड ऑन न्यूट्रलायझेशन बाय NaOH gives sodium benzene sulfonate, which on fusion with NaOH, solid NaOH, sodium phenoxide is formed, followed by, यहाँ पे which on यूज किया ना, अभी बार बार which on यूज मत करो, इसके लिए लिखो followed by acid hydrolysis phenol is obtained। यहाँ पे 2 बार दिया है ना, तो विच ऑन बार बार मत लिखो, इसके लिए विच ऑन यूज करो, और यहाँ पे फॉलोड बाय, फिर से तेच बोलायचंय। बेंजीन सल्फोनिक ऍसिड ऑन न्यूट्रलायझेशन बाय NaOH gives sodium benzene sulfonate, which on fusion with NaOH, solid NaOH, forms sodium phenoxide, followed by acid hydrolysis phenol is obtained। परत एकदा बोलते, आधी मला बोलू द्या। बेंजीन सल्फोनिक ऍसिड on neutralization by NaOH gives sodium benzene sulfonate, which on fusion with solid NaOH, sodium phenoxide is formed, followed by acid hydrolysis phenol is obtained। हे दिलेलं आहे टेक्स्टबुक मध्ये, सेम टू सेम असंच। समजलं? चला आता नेक्स्ट हे वाचा रिएक्शन में, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, एनिलीन टू आयोडोबेंजीन। अभी एनिलीन टू फिनॉल बनाना है। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन अटैच टू NH3 NH2, नहीं तो 3 बोला, मेरे साथ में तो 3 बोला, बेंजीन अटैच टू NH2। फिर हम लोगों ने एरो के ऊपर क्या लिखा था, हाँ NaNO2 प्लस HCl, और टेम्परेचर क्या लिखा था, 0।
फिर यहाँ से हम लोगों ने क्या रिमूव किया था, NaCl। NaCl रिमूव करोगे तो बचेगा क्या, HNO2, नाइट्रस एसिड। ये इन situ, मतलब अगर इनका रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन के अंदर ही ये HNO2 बनेगा, ये बाहर से तुम लोगों ने ऐड नहीं किया है, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, इससे ये बना है। अच्छा नेक्स्ट क्या करना है, ये नाइट्रस एसिड वाला मिक्सचर NH2 को किस में कन्वर्ट करेगा, डायअजोनियम सॉल्ट, म्हणजे N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को इसको हटा के OH चाहिए, OH मग कुठून भेटणार, H2O। H2O में क्या होता है, OH, हाँ H और ये Cl रिमूव हुआ, दूसरा N2 गैस चला जाएगा, बचता अपना OH, तो OH यहाँ पे अटैच होगा, फिनोल। अभी इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो दानिश कर, इसको नाइट्रस एसिड बोलते हैं। When aniline is treated with, थांबा दानिश, जो दानिश है तो बोले, हाँ एट, हाँ लो टेम्परेचर बोलो क्योंकि रेंज होता है 0 to 5, हाँ बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड, हाँ हाइड्रोलिसिस, phenol is obtained when aniline is treated with nitrous acid, ब्रैकेट में लिखो NaNO2 plus HCl, at low temperature benzene diazonium chloride is formed which on hydrolysis phenol is obtained। यहाँ पे सिर्फ H2O ऐड किया है ना तो हाइड्रोलिसिस लिखो, H3O प्लस ऐड किया होता तो एसिड हाइड्रोलिसिस। हाँ वाचा, फिजिकल प्रॉपर्टी है, नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स स्टेट्स ऑफ मैटर 11th में किया था, 5 इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से, डायपोल डायपोल, आयन डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, लंडन डिस्पर्शन फोर्स आणि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो 5 इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे। उसमें से अल्कोहल फिनॉल में कौन सा फोर्स रहेगा, हाँ अल्कोहल ROH आणि हाँ फिनॉल बेंजीन OH। अगर सब, हाँ इसमें बताओ पहले अल्कोहल पोलर होता है नॉन पोलर, अगर इसके ऊपर पोल्स आए प्लस माइनस तो ये पोलर, अगर पोल्स नहीं आए तो नॉन पोलर। तो पोल्स आएगा ना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। सेम यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल का मीनिंग है कि खींचने का प्रोसेस चालू है, पूरा बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे प्लस माइनस पोल्स आया, मतलब ये अल्कोहल एंड फिनॉल आर पोलर इन नेचर, ठीक है। दूसरा, अभी इसमें फोर्स कौन सा रहेगा, अगर सपोज मैंने एक बीकर में अल्कोहल लिया तो यहाँ पे ROH, ठीक है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उनको बाइंड करने के लिए कुछ तो फोर्स रहेगा, तो यहाँ पे मुझे बताओ कि कौन सा फोर्स लगेगा, हाँ बोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ OH, NH और FH में होता है। अतः अल्कोहल है, इसके पास ऑक्सीजन है, दूसरे अल्कोहल के पास क्या, हाइड्रोजन, तो फर्स्ट वाला अल्कोहल का ऑक्सीजन दूसरे वाले अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ पे बॉन्डिंग किसके बीच में हुआ है, O एंड H के बीच में, तो OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ऐसा सेम फिनॉल, अगर मैंने एक बीकर में फिनॉल लिया तो क्या होगा, ऑक्सीजन, एक फिनॉल का ऑक्सीजन और दूसरे फिनॉल का हाइड्रोजन, तो इसमें हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी 2 टाइप्स का होता है, एक इंटर और एक इंट्रा। इंटर मतलब क्या कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करेगा, हम लोग बोले ना इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, मतलब एक स्कूल दूसरे स्कूल के साथ कॉम्पीट करता है, तो सेम वैसे। इंट्रा मतलब कि अपने क्लास के बच्चे एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगे,
मतलब एक ही मॉलिक्यूल होगा, वो अपने में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, दुसऱ्याची गरज नाहीये. तर मग सांगा इथे इंटर है या इंट्रा? इंटर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, अपने में ही नहीं कर रहा है वो, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. समजलं? अगर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, मध्ये पुढे सांगते मी, हे आधी वाचा. काय लोअर अल्कोहोल्स मतलब अप टू 4 कार्बन, म्हणजे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल. लोअर अल्कोहोल्स आर कलरलेस, टॉक्सिक विथ अल्कोहलिक ओडर. अल्कोहल है तो अल्कोहलिक ओडर. फिनॉल है, फिनॉल का कलर कलरलेस, ये भी रहेगा टॉक्सिक, इसका ओडर रहेगा फिनॉलिक ओडर विथ लो मेल्टिंग पॉइंट. अजून काय आहे? हा अजून एक फिनॉलिक ओडर, फिनॉलिक ओडर नहीं, कार्बोलिक ओडर. फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, इसलिए कार्बोलिक ओडर बोला है. लक्षात ठेवा, फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं. नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट का हम लोग एक ही इक्वेशन लिखते हैं. बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन ब्रांचिंग. तो अब इसका आंसर तुम लोग बताओ मुझे. इसमें बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? लास्ट वाले का, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है इसमें. सगळे स्ट्रेट चेन आहेत, बट इसमें डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ कार्बन. इसमें कार्बन 1 2 3. मास बढ़ेगा, अगर मास इंक्रीज हुआ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, तो ऑर्डर आएगा 3 2 1 बॉइलिंग पॉइंट चा. अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल. इसमें बताओ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किस में रहेगा? फर्स्ट वाले में, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सेम है सबके पास. अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो क्या देखना है? ब्रांचिंग. ब्रांचिंग इनवर्सली है ना, अगर ब्रांचिंग कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो इसमें ब्रांचिंग सबसे कम इसमें ही है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा. तो 1 2 3. आता नेक्स्ट सोल्युबिलिटी. बघा सोल्युबिलिटी में क्या देखना है? अल्कोहल अगर पानी में डिसॉल्व हुआ तो वो सोल्यूबल, अगर नहीं हुआ इनसोल्यूबल. अभी सोल्यूबल होगा कैसे? अगर दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हुआ तो ही सोल्यूबल होगा. वहां अल्कोहल इसको ऐड किया पानी में, म्हणजे H2O. सांगा इथे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होणार की नाही? क्योंकि अल्कोहल का ऑक्सीजन और H2O का हाइड्रोजन, तो इसमें हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सेम अल्कोहल का H और अपने H2O का ऑक्सीजन, सेम यही चीज फिनॉल में होगा. R को हटाओ, बेंजीन लगा, सेम. तो अगर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो सोल्यूबल है. यहाँ पे लिखा है फिनॉल्स एंड लोअर अल्कोहल show appreciable solubility in water due to their ability to form intermolecular hydrogen bonding. इसमें भी इंटर ही है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है. अगर सपोज मैंने चेन इंक्रीज किया, लोअर अल्कोहल्स नहीं रखा मैंने, उसका चेन इंक्रीज किया और पानी में डाला, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता. इसलिए यहाँ पे लोअर अल्कोहल लिखा है, सिर्फ लोअर अल्कोहल डिसॉल्व होंगे. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? लैब टेस्ट, उसमें लिटमस. अगर ब्लू लिटमस रेड में हुआ, कन्वर्ट हुआ, मतलब नेचर क्या होगा? एसिडिक. अगर ब्लू में कन्वर्ट हुआ, रेड ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो बेसिक. तो अभी फिनॉल देखो, फिनॉल को डिप किया, फिनॉल लिया ब्लू लिटमस पेपर, फिनॉल में डिप किया तो उसका कन्वर्ट हुआ कलर रेड, इसका मतलब नेचर एसिडिक. दूसरा अल्कोहल के लिए, ब्लू लिटमस लिया, अल्कोहल में डिप किया तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं आया, मतलब न्यूट्रल.
याद रखो फिनॉल एसिडिक होता है। कौन सा एसिड? वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड? वीक एसिड। और अल्कोहल का नेचर न्यूट्रल। आता नेक्स्ट, रिएक्शन विद बेसिस। फिनॉल का होता एसिड। पहले हम लोग अल्कोहल के साथ करते हैं। अल्कोहल एसिडिक भी नहीं होता, बेसिक भी नहीं होता, क्या होता है? न्यूट्रल। तो वो एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो रिएक्ट किसके साथ करेगा? हाईली रिएक्टिव मेटल्स, म्हणजे कोण? सोडियम। परत एकदा ऐका, अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि नेचर उसका न्यूट्रल है। तो वो किसके साथ करेगा? हाईली रिएक्टिव मेटल, मतलब सोडियम। अभी अल्कोहल में तुम लोग सोडियम ऐड करोगे तो यहाँ से गैस रिलीज होगा। तो बैलेंस नहीं किया है मैंने, ऐसे ही बताओ गैस कौन सा रिलीज होगा इसमें से? गैस है, पता जरा कैसे आएगा? हाँ बोल। वेरी गुड, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? H2। बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1। तो यहाँ पे H2 के लिए बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लिखा तो इधर भी 2 आएगा। आता नेक्स्ट, रिलीज का होणार हाइड्रोजन, मतलब ये H2 गया। अगर ये H2 रिलीज हुआ तो यहाँ पे बचेगा क्या? 2 टाइम्स RO, 2 टाइम्स Na। तो ऐसे लिखोगे 2 टाइम्स RONA। हाँ समझ ला। अल्कोहल में सोडियम ऐड करोगे तो याद रखो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, मतलब यहाँ से अगर H गया तो बचेगा 2 टाइम्स RO, 2 टाइम्स Na। तो यहाँ पे आएगा RONA। सोडियम मेटल है प्लस ऑक्सीजन माइनस। इसका नाम बताओ। सोडियम अल्क ऑक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड। अगर बेंजीन लगाया तो सोडियम फिनॉक्साइड। मगाशीच झालेलं। आता फिनॉल का रिएक्शन करेंगे। देखो फिनॉल के सामने मैंने 2 बेस रखा। फर्स्ट NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक बेस होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या होता है? वीक या स्ट्रॉन्ग? वीक। तब मुझे बताओ ये वीक एसिड है, वीक है, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग। वीक के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा, वीक वीक के साथ नहीं रिएक्ट करता। तो यहाँ पे वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसका रिएक्शन कैसे करोगे बताओ? यहाँ पे रिमूव क्या होगा? H2O। H2O मतलब यहाँ से OH और यहाँ से H गया तो बनेगा क्या? बेंजीन। ये बना सॉल्ट। अभी मुझे वापस से फिनॉल में कन्वर्ट करना है उसको, मतलब Na को हटा के यहाँ पे H लगाना है। तो इसमें क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हे फिनॉक्साइड झालं ना, हाइड्रोल पानी मत ऐड करो, सिंपल। H3O प्लस। H3O प्लस का मीनिंग क्या होता है? डाइल्यूट HCl। यहाँ पे थोड़ी ना हम लोग लैब में H3O प्लस ऐड करेंगे। H3O प्लस मतलब क्या? डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पे बनेगा फिनॉल। Na को हटाना है तो क्या करते हैं हम लोग? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में 3 चीज किया था, बट लैब में हम लोग H3O प्लस थोड़ी ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? डाइल्यूट HCl। समझ लो, वापस से रीजनरेट करना है। कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल। अभी हम लोग के लिए अननोन कंपाउंड है, बट यहाँ पे लिया है फिनॉल। इसमें तुम लोग ऐड करोगे FeCl3, फेरिक क्लोराइड। अब मुझे बताओ, हाँ सुने का, इसमें बैलेंस करो वरना रिमूव नहीं होगा। यहाँ पे Cl कितना बोला है? 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा फिनॉल 3 टाइम्स। आता सांगा काय रिमूव होणार? HCl।
क्योंकि 3Cl आणि 3H आहेत ना, तो 3HCl गया। तो अब मुझे बताओ बचा क्या है फिर? बेंजीन ओ कितना टाइम्स बचा है यहाँ पे? 3। सिर्फ बेंजीन ओ 3 टाइम्स, तो ये बेंजीन ओ को मैं 3 टाइम्स लिखती हूँ। Fe कितना बचा है? 1। अगर मैंने अंदर लिखा तो वो 3 टाइम्स हो गया होगा, तो इसको ऐसे बाहर लिखो। तो ये बना फेरिक फिनॉक्साइड। इसका कलर होता है ब्लू, वॉयलेट या फिर पर्पल। अगर इसमें से कलर आया, इसका मतलब तुम लोग का कौन सा प्रेजेंट है? फिनॉल प्रेजेंट है। हेच कलर आहेत का? पर्पल वॉयलेट ग्रीन, ब्लू नहीं ग्रीन है। ग्रीन पर्पल वॉयलेट, अगर इसमें से कलर आया इसका मतलब तुम लोग का कंपाउंड क्या है? फिनॉल। अभी ये अननोन कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड में ऐड करना है FeCl3। FeCl3 ऐड करोगे तो टेस्ट ट्यूब में ये कलर आएगा इसमें से। अगर कलर आया मतलब फिनॉल प्रेजेंट है। अभी लूकस टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट। लूकस टेस्ट का हम लोगों ने रिएक्शन लिखा था, रिएजेंट, लूकस रिएजेंट, हेलोजन डेरिवेटिव मध्ये कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। हाँ, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है लूकस टेस्ट। अल्कोहल लिया, देखो लूकस में क्या करना है। अल्कोहल लिया, अल्कोहल में मैंने ऐड किया HCl, तो जो अल्कोहल था वो HCl में डिसॉल्व हुआ, इसका मतलब अल्कोहल क्या है? सोल्यूबल। बट यहाँ पे लूकस रिएजेंट, सॉरी, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, मतलब पूरा लूकस रिएजेंट ऐड करना है। तो अल्कोहल में लूकस रिएजेंट ऐड किया तो अल्कोहल डिसॉल्व हुआ, बट थोड़े टाइम बाद देखोगे तो यहाँ पे एक व्हाइट कलर का ऐसे प्रेसिपिटेट मिल रहा है, या फिर कोई कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है। प्रेसिपिटेट मिल रहा है मतलब क्या? प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो जो प्रोडक्ट है वो हम लोग को दिख रहा है, तो वो क्या है? इनसोल्यूबल। परत एकदा, अल्कोहल है, उसमें डाला लूकस रिएजेंट, तो जो अल्कोहल था वो डिसॉल्व हुआ, मतलब अल्कोहल क्या है? सोल्यूबल। बट थोड़े टाइम बाद देखोगे तो यहाँ पे कुछ फॉर्म हो रहा है, तो जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है? अपना प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या है? इनसोल्यूबल। समझ ले इसका। अभी इसमें अल्कोहल कौन सा यूज किया? अल्कोहल 3 टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अगर सपोज अल्कोहल है, उसमें लूकस रिएजेंट डालते ही टर्बिडिटी आया, टर्बिडिटी म्हणजे सांगू तुम्हाला, पाण्यामध्ये दूध टाकल्यावर कसं होतं? हा, तसं टर्बिडिटी। पाण्यामध्ये दूध टाकल्यावरती कसं व्हाईट कलरचं होऊन जातं, त्याला बोलतात टर्बिडिटी। तर मग ऐका इथे, अगर तुम लोगों ने अल्कोहल में लूकस रिएजेंट ऐड करते ही टर्बिडिटी मिला, इसका मतलब जो अल्कोहल यूज किया है वो क्या है? टर्शरी। दूसरा, सेम मैंने अल्कोहल लिया, उसके अंदर लूकस रिएजेंट ऐड किया, तो थोड़े टाइम बाद मतलब 1-2 मिनट में तुम लोग को टर्बिड मिला सोल्यूशन, मतलब तुम लोगों ने जो अल्कोहल यूज किया है वो है सेकेंडरी। परत एकदा अल्कोहल घेतला, उसमें लूकस रिएजेंट ऐड किया, तुम लोग 1-2-3 ऐसे मिनट रुक गए, फिर भी नहीं मिला टर्बिडिटी, तो क्या करोगे? हीट करोगे। हीट करने के बाद अगर टर्बिड हुआ, इसका मतलब अल्कोहल क्या है? प्राइमरी। परत एकदा, अल्कोहल में लूकस रिएजेंट डालते ही इंस्टेंट टर्बिडिटी मिला, टर्शरी। थोड़ी टाइम बाद मिला सेकेंडरी, आफ्टर हीटिंग मिला प्राइमरी। हा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, इसमें से बताओ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कौन सा रहेगा? हाँ हाँ, पढ़।
ब्यूटेनॉल। अरे टर्बिडिटी दिसले क्लियर है थोडस। हाँ, इसमें इन्स्टंट मिला, टर्बिडिटी भेटली, तर हा टर्शरी, सेकंडरी आणि हा प्रायमरी. नावं लिहिली पण आहे तिथे, ब्यूटेनॉल प्रायमरी, ब्यूटेनटूऑल सेकंडरी आणि हा टर्शरी. क्या रुशील लिहायला गया. OH बॉन्ड, यहाँ पे रिएक्शन में O एंड H का बॉन्ड ब्रेक करना है. तो ये किसमें करना है? अल्कोहल एंड फिनॉल. तो ये फर्स्ट वाला जो है अल्कोहल का है. तो अल्कोहल से नेचर क्या होता? न्यूट्रल या एसिड? न्यूट्रल. फिनॉल का नेचर क्या था? एसिड. अभी वो एसिड एंड न्यूट्रल क्यों है, तो वो यहाँ पे रीजन है इसका. आता रिएक्शन बघा, रिएक्शन में फर्स्ट क्या लेना है? अल्कोहल. ये जो पूरा लिखा है वो अल्कोहल का लिखा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा ROH, अल्कोहल. इसमें मैं ऐड करूंगी H2O आणि ते रिएक्शन होणार. यहाँ पे H2O मतलब क्या? यहाँ से क्या आएगा? सपोज H प्लस नको, इथे बॉन्ड ब्रेक करूया पहिला. यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ क्या बोला है? OH बॉन्ड म्हणजे हा बॉन्ड ब्रेक होणार. अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो H प्लस रिमूव हो जाएगा. ये H प्लस गया. अगर ये H प्लस यहाँ से रिमूव हुआ तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? चार्ज माइनस, तो RO माइनस. और ये जो H प्लस गया है, जो H प्लस रिमूव हुआ उसको कौन लेगा? अपना H2O. H2O का जो लोन पेयर है उसको देके ये H3O प्लस बनाएगा. पहिला काय केलं? यहाँ पे अभी लिखो मत, पहले समझो. जर लिहिला तर मग पुढचा टॉपिक. ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना है. बॉन्ड ब्रेक करोगे तो H प्लस रिमूव हुआ और ऑक्सीजन के ऊपर आया माइनस, तो ये बना RO माइनस. अभी जो H प्लस का है उसको कौन लेगा? H2O. H प्लस को एक्सेप्ट करके बनेगा H3O प्लस. ये बना अल्क ऑक्साइड आयन. और ये बना हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम लोग हाइड्रोलिसिस में यूज करते हैं. इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन. अभी इसमें क्या करना है? ये जो प्रोडक्ट बना है ये स्टेबल है या अनस्टेबल है वो बताना है. बघा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. विड्रॉइंग ग्रुप मतलब क्या? जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा. पर यहाँ पे ऑक्सीजन के बाजू में क्या लगा? R मतलब कार्बन का चेन. कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है क्या? असतो, पण अल्काइल मध्ये कार्बनची स्ट्रेट चेन, सिंगल बॉन्ड वाली चेन असते. तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की चेन रहेगी, तो ये डोनेटिंग ग्रुप होगा. लक्षात ठेवा, R क्या होता है? डोनेटिंग. अगर नेगेटिव के बाजू में मैंने विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो वो स्टेबल, बट अगर नेगेटिव के बाजू में डोनेटिंग ग्रुप लगाया तो वो अनस्टेबल. अगर ये अनस्टेबल है मतलब डिस्टेबलाइज, तो इसके वजह से अल्कोहल पानी में इतना आयोनाइज नहीं होगा, तो उसके वजह से वो न्यूट्रल है. यहाँ पे देखो लिखा है, क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं. 11th मध्ये होता है इंडक्टिव, एक प्लस आई एक माइनस आई. प्लस आई मतलब डोनेटिंग ग्रुप्स, माइनस आई मतलब विड्रॉइंग ग्रुप. अपना R क्या है? डोनेटिंग, तो वो क्या दिखाएगा? प्लस आई. म्हणून इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप डिस्टेबलाइज्ड द अल्कोक्साइड आयन. ये नेगेटिव चार्ज है, डिस्टेबलाइज करेगा. एज अ रिजल्ट अल्कोहल डज नॉट आयोनाइज मच इन वाटर एंड बिहेव लाइक न्यूट्रल कंपाउंड इन एक्वियस मीडियम. समझा? यहाँ पे ये डिस्टेबलाइजेशन की वजह से न्यूट्रल नेचर है इसका. आयोनाइज नहीं होगा तो न्यूट्रल, अगर आयोनाइज हुआ तो वो एसिडिक. हे समजलं? आता फिनॉल. सेम फिनॉल को किस में ऐड करना है? H2O. बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा यहाँ पे? OH. या ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये सेम H प्लस रिमूव हुआ, तो यहाँ पे आएगा बेंजीन O माइनस.
प्लस H+ वो H2 एक्सेप्ट करेगा तो H3O+, इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन और ये हाइड्रोनियम आयन। अभी इसमें देखना है कि ये निगेटिव चार्ज के बाजू में डोनेटिंग ग्रुप है का विड्रॉइंग। अगर बेंजीन में डबल बॉन्ड है तो वो विड्रॉ करेगा, अगर सिंगल है तर मग डोनेट। मग सांगा बेंजीन कोण झाला, डोनेटिंग का विड्रॉइंग? विड्रॉइंग। अरे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो विड्रॉ करता है, आपण असं करतो ना बॉन्ड ब्रेक, म्हणजे विड्रॉइंग। सिंगल बॉन्ड जो होता है वो डोनेट करता है, सिंगल बॉन्ड वाले सगळे डोनेटिंग ग्रुप्स है। तो यहाँ पे ये बेंजीन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा रेजोनेंस से। रेजोनेंस होतं माहिती आहे ना, असं रेजोनेंस होतं, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, फिर रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। तो लिहिलंय बघा, तो फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन म्हणजे कोणता? हा विच इज कॉन्जुगेट बेस। ये एसिड, या एसिड से ये बना अपना O- वाला आयन, तो ये बना कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। डिलोकलाइजेशन म्हणजे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, फिर डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, फिर इसका आगे का डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो ये रेजोनेंस दिखाता है। रेजोनेंस का मीनिंग क्या है? डिलोकलाइजेशन। हे समजलं का? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा, therefore phenol ionized in aqueous medium to a moderate extent and thereby shows a weak acidic in nature। पूरा आयोनाइज नहीं होगा, मॉडरेट होगा, मतलब मीडियम बोलू शकता। हा, आणि त्यामुळे ऍसिडिक, वीक ऍसिडिक नेचर। हे लिहा तुम्ही।